Hello students, you are watching Pharma Quick, and in this lecture we will be discussing a very important topic, that is leukotrienes inhibitors. This drug class belongs to a very important class, that is anti-asthmatic drugs, and we will be discussing the mechanism of action of leukotrienes inhibitors. So without much ado, let's start the lecture. Dear students, we will be discussing the mechanism of action of leukotrienes inhibitors that belong to a drug class anti-asthmatics. Let's assume we have a mast cell, or mast cell is one of the types of white blood cell. मास्ट सेल प्रेजेंट है इंटेस्टाइन में, लंग्स में, लिम्फ में, और इसके अंदर डिफरेंट केमिकल मीडिएटर्स स्टोर्ड फॉर्म में होते हैं, लाइक साइटोकाइंस, हिस्टामीन, और जब भी कोई लाइगेंड आके इसके साथ अटैच होगा तो उसके नतीजे के अंदर ये केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होंगे. सिंस दिस इज अ सेल, तो इस सेल की कोई ना कोई प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन भी होगी, आउटर मेम्ब्रेन होगी. तो इस सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है दैट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स. वन मोर थिंग, दिस इज अ सेल, तो इस सेल के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होंगे ताकि कोई भी लाइगेंड आके जब अटैच हो तो उसके नतीजे के अंदर केमिकल रिएक्शन हो सके या केमिकल प्रोसेस हो सके. तो इस सेल के ऊपर भी जो है वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे. लेट्स एज्यूम देयर इज एन एलर्जन. एक एलर्जन आके बाइंड होता है एक रिसेप्टर के साथ जो कि मास्ट सेल के ऊपर प्रेजेंट है. तो अब ये एलर्जन दो तरह के रिएक्शंस कॉज करेगा. एक रिएक्शन ये हो सकता है कि ये डिफरेंट जो केमिकल मेडिएटर्स प्रेजेंट थे मास्ट सेल के अंदर वो रिलीज हो जाएं, या फिर जो आउटर मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड से जो बनी है वो डिसइंटीग्रेट हो जाए, वो डिटेरियोरेट हो जाए, वो डाइल्यूट हो जाए और वो वैनिश हो जाए. तो उसके नतीजे के अंदर जो भी सब्सटेंसेस हैं वो भी रिलीज होंगे. सो लेट्स एज्यूम कि इस एलर्जन के रिसेप्टर पे अटैच होने से जो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन है वो डिटेरियोरेट हो जाती है, वो सेपरेट हो जाती है सेल से. नाउ दिस सेल इज वल्नरेबल और ये एक्सपोज हो गया है और उसके नतीजे के अंदर जो केमिकल मेडिएटर्स हैं वो भी रिलीज करेगा. अब ये फॉस्फोलिपिड जो मेम्ब्रेन है, अगर इसके साथ एक एंजाइम दैट इज फॉस्फोलाइपेज A2 वो इसके ऊपर एक्ट करे तो इसको कन्वर्ट कर देता है एक और सब्सटेंस के अंदर. सो फॉस्फोलाइपेज A2 जब फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन के ऊपर आके एक्ट करेगा, सो दिस इज एन एंजाइम, और जब ये एक्ट करेगा तो उसके नतीजे के अंदर फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अनदर सब्सटेंस दैट इज आर्काडोनिक एसिड. आर्काडोनिक एसिड इज येट अनदर सब्सटेंस, और ये कुछ और जो है केमिकल मीडिएटर्स रिलीज करता है, लेकिन इसको रिलीज करने के लिए भी एंजाइम की जरूरत होती है. सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स जो कि आर्काडोनिक एसिड के ऊपर आके बाइंड होते हैं और डिफरेंट केमिकल मीडिएटर्स रिलीज करवाते हैं. फॉर इंस्टेंस साइक्लोऑक्सीजिनेज और लाइपोऑक्सीजिनेज. सिंस वी आर डिस्कसिंग द ल्यूकोट्राइन्स इनहिबिटर्स ओनली, तो हम यहाँ पे सिर्फ लाइपोऑक्सीजिनेज एंजाइम के बारे में बात करेंगे. तो 5 लाइपोऑक्सीजिनेज एंजाइम आके जब आर्काडोनिक एसिड के ऊपर बाइंड होता है या इसके ऊपर एक्ट करता है तो आर्काडोनिक एसिड कुछ केमिकल मीडिएटर्स रिलीज करता है. उसमें से जो कुछ केमिकल मीडिएटर्स हैं वो ल्यूकोट्राइन B4 है, और इसके अलावा सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन्स हैं जिसके अंदर C4, D4 और E4 आते हैं. तो जो ये केमिकल मीडिएटर्स रिलीज हो रहे हैं उसमें से एक ल्यूकोट्राइन B4 है. B4 का जो मेजर रोल है इन्फ्लेमेशन के अंदर कि ये कीमो अट्रैक्टेंट का रोल प्ले करता है कि ये डिफरेंट सेल्स को अट्रैक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ सिक्रीशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स. तो कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, उसके नतीजे के अंदर वो सेल्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं इस सेल की तरफ. इसके अलावा कुछ और इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स रिलीज करते हैं, फॉर इंस्टेंस जिनको हम सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन्स कहते हैं, C4, D4 एंड E4. ये कुछ और केमिकल मेडिएटर्स हैं. ये केमिकल मेडिएटर्स अपना रोल इस तरह से प्ले करते हैं जाके लंग्स के जो सेल्स हैं, जो ब्रोंक्यूल्स हैं, उन पे जाके बाइंड होते हैं और एक केमिकल प्रोसेस करते हैं. सो लेट्स एज्यूम कि ये ब्रोंक्यूल है और इसके ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं कि ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर. ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर की जो नेचर है दैट इज G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जो एक मेजर फैमिली है रिसेप्टर्स की.
सो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर इज अ जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो यहाँ पे जब सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन C4, D4 या E4 आके बाइंड होता है तो उसके नतीजे के अंदर क्या होता है कि ये कुछ केमिकल रिएक्शंस कॉज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये केमिकल रिएक्शन करते हैं जिसको कहते हैं रिनाइटिस यानी रनी नोज। इसके अलावा ये लंग्स पे ओवरऑल जो है वो एक्शन करते हैं जिसमें जो ब्रोंक्यूल्स हैं उसकी कंस्ट्रिक्शन हो जाती है जिसको हम ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कहते हैं एंड दैट लीड्स टू द डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो ये हमारे पास इंटायर प्रोसेस है कि किस तरह से ल्यूकोट्राइन्स ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज करते हैं, ब्रीदिंग को डिफ़िकल्ट करते हैं, और अगर एक पेशेंट जो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है इन टर्म्स ऑफ ब्रीदिंग और ये उसके ब्रीदिंग को जो है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट करते हैं। सो व्हाट डज द ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स डू यूजुअली? तो यहाँ पे अगेन वही सारा प्रोसेस है और उसके नतीजे के अंदर अगर एक एलर्जन बाइंड होगा, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन जो है वो सेग्रीगेट होगी, फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम आके बाइंड होगा तो ये आर्काडोनिक एसिड में कन्वर्ट होगा। बट हेयर व्हाट द ड्रग डज हेयर, जो ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहाँ पे होगा कि जिसके नतीजे के अंदर ये जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है उसको डिक्रीज करें। तो जो एंजाइम है लाइपो ऑक्सीजनेज एंजाइम, ये बाइंड या एक्ट करना चाहता है आर्काडोनिक एसिड पे, बट हियर कम्स आवर ड्रग। तो यहाँ पे जो ड्रग मॉलिक्यूल है ये 5 लाइपो ऑक्सीजनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है और आर्काडोनिक एसिड के ऊपर एक्ट नहीं होने देता है। तो जब ये इनहिबिट हो जाएगा तो आर्काडोनिक एसिड के ऊपर एक्ट नहीं करेगा और आर्काडोनिक एसिड केमिकल मेडिएटर्स रिलीज नहीं करेगा। सो जस्ट रिकॉल कि वो तमाम केमिकल मेडिएटर्स लाइक B4, C4, D4 एंड E4 जब वो रिलीज होते थे तो वो जाके इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे हैं एयर पैसेज वे के अंदर। तो अब अगर कोई केमिकल मेडिएटर रिलीज नहीं हो रहे तो ब्रोंक्यूल्स के ऊपर जो रिसेप्टर थे ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर उसके ऊपर कोई भी इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर आके बाइंड नहीं होगा। तो जब बाइंड नहीं होगा तो उसके नतीजे के अंदर जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू हील्ड साइनस, रिनाइटिस विल बी ट्रीटेड। और इसके अलावा जो लंग्स के ऊपर एक्शन था, जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हुई थी, वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन चेंज होके वापस ब्रोंको डायलेशन के अंदर जो है वो चेंज हो जाती है। So this was all about the mechanism of action of leukotrienes inhibitors. जो major drugs हैं leukotriene inhibitors में, that is montelukast और zeferlukast. If you want to study in detail montelukast, so you can click on the link given in the description below. आप उस लिंक पे जाके montelukast को डिटेल के अंदर डिस्कस कर सकते हैं, like the pharmacokinetics, dynamics, dosage form, clinical uses and adverse effects. Thank you for watching and sharing this video. I hope you would have liked this video. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा YouTube पे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। You can follow us on Facebook page, you can like our Facebook page और वहाँ पे भी वीडियोस अवेलेबल हैं। You can follow us on Instagram और वहाँ पे तमाम विजुअल्स इसके प्रेजेंट हैं and you can directly write to us with your critiques, suggestion and comments through our email address. See you in the next lecture.